और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना में लालू प्रसाद का दिखा अलग अंदाज, अपनी पहली जीप को खुद किया ड्राइव। अपने आवाज से थोड़ी दूर खुद गाड़ी चलाकर निकले लालू प्रसाद, सुरक्षा बलों को पीछे की सीट पर बिठाया। लालू प्रसाद ने ट्वीट कर किया गाड़ी चलाने का वीडियो, कहा सालों बाद चलाई अपनी पहली गाड़ी। आरजेडी ऑफिस में लालू प्रसाद ने जलाई लालटेन, 4 साल बाद पहुंचे पार्टी कार्यालय, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। नीतीश कुमार के 15 साल पूरे होने पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन। पटना में 15 साल बेमिसाल नाम से कार्यक्रम आयोजित, जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जारी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई बड़े नेता वर्चुअली शामिल, पार्टी की रणनीति और मजबूती पर चर्चा। बीजेपी की बैठक में बांका से जुड़े बीजेपी नेता, बांका जिला कार्यालय में विधायक रामनारायण मंडल रहे मौजूद। ऋतुराज सिन्हा का पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व का जताया आभार। एलएनएमयू और मगध यूनिवर्सिटी के कुलपतियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भी राजभवन मेहरबान, कल एलएनएमयू के कुलपति को सम्मानित करने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपी मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति की छुट्टी की गई मंजूर। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली रवाना, कल दिल्ली से आया था बुलावा। पंचायत चुनाव के 8वें चरण की वोटिंग जारी, सुबह 7 बजे से 36 जिलों के 55 प्रखंडों में डाले जा रहे वोट, मतदाताओं में दिख रहा उत्साह। समस्तीपुर के विद्यापति नगर प्रखंड में पंचायत चुनाव के दौरान दिखी खूबसूरत तस्वीर, 109 साल की बुजुर्ग मां को लेकर साइकिल से पहुंचा बेटा। जमुई के 22 पंचायतों में डाले जा रहे वोट, खैरा प्रखंड में बनाए गए हैं 302 मतदान केंद्र। सीवान के 2 प्रखंडों में चल रही मतदान की प्रक्रिया, रघुनाथपुर और सिसवन प्रखंड में सुबह से ही लाइन में लगे मतदाता, शाम 5 बजे तक मतदान। शेखपुरा के बरबीघा में शांतिपूर्वक चल रहा मतदान, 9 पंचायतों में वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नरकटियागंज के नक्सल प्रभावित इलाके में चल रहा मतदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अररिया के पलासी में बूथ संख्या 175 पर महिलाओं का हंगामा, बुजुर्ग के साथ एक शख्स को मशीन तक जाने पर जताया विरोध। छपरा के लहलादपुर में चल रहा मतदान, 985 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। रोहतास के डेहरी में शांतिपूर्वक चल रहा मतदान, एसपी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। रोहतास के डेहरी में शांतिपूर्वक चल रहा है मतदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सिवान डीएम ने कई बूथों का लिया जायजा, गड़बड़ी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की कही बात। सिवान के रघुनाथपुर में पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। सिवान डीएम ने कई बूथों का लिया जायजा, गड़बड़ी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की कही बात। वैशाली के महनार में बुजुर्ग मतदाताओं ने डाला है वोट। सिमडेगा में नक्सली बंदी का दिखा व्यापक असर, ग्रामीण क्षेत्रों में बंद रही दुकानें। औरंगाबाद के मदनपुर में नक्सलियों पर नकेल की तैयारी, सीआरपीएफ चला रही सर्च अभियान। बांका के कटोरिया में दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग, एक युवक देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। रोहतास के नोखा में पुलिस ने एक युवक का शव किया बरामद, 2 दिन से लापता था युवक। बांका में कुएं से मिला एक विवाहिता का शव, दहेज के लिए हत्या की आशंका। दानापुर में युवती की गोली मारकर हत्या और किलिंग की जताई जा रही आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा के हरनौत में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति को मारी गोली, अस्पताल में चल रहा है इलाज। कटिहार में एक शख्स को भाड़े पर गाड़ी देना पड़ा महंगा, किराए पर गाड़ी लेकर की तोड़फोड़। हाजीपुर में नगर थाना क्षेत्र के बागमली में 21 लाख के जेवर और 5 लाख कैश की लूट, घर में घुसकर अपराधियों ने लूटे जेवर और कैश। सीतामढ़ी में बेलसंड थाना क्षेत्र के लोहासी गांव में महिला की पिटाई, पुलिसकर्मियों ने नहीं दर्ज किया केस। गिरिडीह में फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात, अगवा का अब तक नहीं मिला सुराग। बांका में ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 20 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर बरामद। किशनगंज के रुई धासा पे पैर फिसलने से पानी में डूबा बच्चा, गोताखोरों की मदद से शव की तलाश जारी। गोड्डा में मोतिया के कुशमारा में 2 पक्षों में मारपीट, 3 लोग घायल।
मुंगेर के कासिम बाजार में अवैध लॉटरी को लेकर छापेमारी, 3 लॉटरी कारोबारी गिरफ्तार, 32,000 से ज्यादा की अवैध लॉटरी बरामद। गुमला में चैनपुर के बैरटोली में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने की मां की हत्या। घटना के बाद से आरोपी सुबोध तिग्गा फरार। रामगढ़ के पतरातू 4 लेन में धू कर चली कार, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने से हादसा, 4 लोग झुलसे, 3 घायलों को भेजा गया रिम्स। गढ़वा में बेलचप्पा से यूपी जा रहे बालू लदे ट्रक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में ट्रक खाक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। भागलपुर में चौकीदार के बेटे के भरोसे चल रहे थाने की खबर पर एसएसपी ने लिया संज्ञान, जांच के बाद दिया कार्रवाई का भरोसा। सुपौल के किसान खाद की किल्लत से परेशान, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल रहा खाद। बक्सर सदर अस्पताल के सामने आई लापरवाही, 2 ऑक्सीजन प्लांट के बावजूद मरीजों को हो रही परेशानी। सिमडेगा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बानो में डीसी ने सरकार आपके द्वार के तहत लाया विशेष शिविर, सरकारी योजनाओं की आम लोगों को दी गई जानकारी। गोड्डा में बिना बिजली जलाए ही आई हजारों की बिजली, 2 साल पहले ही लगा था मीटर। बोकारो के सेक्टर 12 में खेत से मिला महिला का सिर, लापता धड़ की तलाश में जुटी पुलिस, कहीं और हत्या कर सिर फेंके जाने की आशंका। लोहरदगा के बगड़ों में कुएं से मिला महिला का शव, परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। देवघर के सारठ में पत्थर खदान में नहाने गए युवक की डूबने से मौत, 3 दिन बाद मिला शव। धनबाद में बेखौफ बने बदमाश, बलियापुर में लूट के दौरान महिला की हत्या, पति को भी धारदार हथियार से किया घायल। गिरिडीह के हथियागढ़ में बच्चा चोरी कर भाग रही महिला को ग्रामीणों ने पकड़ा, बच्चे की मां से मांगा था खाना। जमशेदपुर में अधूरी है बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, 211 करोड़ खर्च के बाद भी लोगों को नहीं मिल रहा लाभ, काम पूरा कराने की मांग पर 10 दिसंबर से अनशन का ऐलान। नमन के मौके पर देवघर में बाबा मंदिर में उमड़ी भीड़, भोले शंकर को नई फसल अर्पित करते हैं किसान। पटना में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस ने सड़कों पर चलाया विशेष अभियान, चौक चौराहों से लेकर दुकानों और सार्वजनिक वाहनों पर ब्रेथ एनालाइजर समेत दूसरे उपकरणों से जांच। 26 नवंबर को एक बार फिर बिहार सरकार के कर्मचारी लेंगे शराब न पीने की शपथ, मुख्य सचिव ने सभी विभाग के प्रधान सचिव, जिलाधिकारियों और एसपी को लिखा पत्र। कटिहार सदर अस्पताल के पीछे मिली शराब की बोतलें, अस्पताल प्रबंधन पर उठे सवाल। बिहटा में अवैध शराब के अड्डों पर दबिश, मौद ही सोन इलाके में छापेमारी, हजारों लीटर शराब नष्ट। लखीसराय में पहाड़ी इलाके में शराब के खिलाफ विशेष अभियान, 20 दिन के भीतर 153 जगहों पर छापेमारी। छपरा के मशरक में केला लदे पिकअप वैन से करीब 13 लाख की शराब बरामद। किशनगंज में शिक्षक के शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। अरवल में शराब के खिलाफ अभियान में 3000 लीटर से ज्यादा शराब की गई नष्ट। संविधान दिवस के मौके पर मधेपुरा यूथ एसोसिएशन मनाएगा अपना 4था स्थापना दिवस, बिहार सरकार की मंत्री शीला कुमारी रहेंगी मौजूद। मधेपुरा के रेलवे माल गोदामों में कार्यरत श्रमिकों के सरकारी पंजीकरण का मंत्री आलोक रंजन ने किया उद्घाटन, काफी संख्या में रेलवे मजदूर रहे मौजूद। पूर्णिया में मौसम ने अचानक ली करवट, सुबह से ही घना कुहासा। औरंगाबाद में जोगाड़ी में मिले आईईडी को किया गया डिफ्यूज, टावर के फाउंडेशन के पास मिला था केन बम। बांका में बरहाट के चंद्रपुरा में जमीन विवाद में सौतेले भाइयों ने की मारपीट, एक की हत्या। भागलपुर में लापता पत्नी की तलाश में पिछले 23 दिनों से थाने के चक्कर काट रहा बीएसएफ जवान। भागलपुर के पिरपैती में इफ्को के सेल्समैन से 35 लाख की छिनतई, पैसे जमा करने पैदल बैंक जा रहा था कर्मचारी। कटिहार में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत पर परिजनों का हंगामा। नालंदा के हरनौत के पुआरी में किसान की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। धनबाद के हार्डकोर भट्टा में अवैध कोयले को खपाने की सूचना पर खनन विभाग की छापेमारी, कोयले की खपत की जांच। जमशेदपुर के टेल्को तार कंपनी के गौतम डे का शव बरामद, हत्या की आशंका। साहिबगंज के रांगा में फ्रांसिस सोरेन हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार। दुमका के जरमुंडी में गैंग रेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो में विश्वकर्मा अप्लाई सेंटर में चोरी, पुलिस कर रही जांच। धनबाद के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में बमबाजी के बाद इलाके में कैंप कर रही पुलिस। देवघर के रिखिया इलाके से 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 22 मोबाइल, 35 सिम कार्ड समेत कई सामान बरामद। खगड़िया के महेशकोट में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार घायल। शेखपुरा के बरेबीघा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। भागलपुर के जमुई खड़गपुर मार्ग पर ऑटो और ट्रक की टक्कर में 3 छात्राएं घायल।
बांका में अमरपुर में बड़ी भेड़ा में शराब पीकर 5 लोग आपस में उलझे, मारपीट में युवक घायल। औरंगाबाद के नवीनगर में पुरानी रंजिश में गोलीबारी और मारपीट में 2 लोग घायल। आरा के मोतीटोला में 22 गेसिंगबाज गिरफ्तार, 20 से ज्यादा मोबाइल बरामद। सहरसा में पुलिस ने कुख्यात मिथिलेश यादव उर्फ मिट्टू यादव को किया गिरफ्तार। सहरसा के शाहपुर गांव में पेट्रोल पंप कर्मी से 4,62,000 की लूट। पटना के मसौड़ी में वार्ड सदस्य की दबंगई, डॉक्टर पर तलवार से किया हमला। बघा के भतौड़ा गांव में कोहरे के कारण पुल से नीचे गिरी बाइक, युवक घायल। गढ़वा के भगवानपुर में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 दुकानदार अरेस्ट। गढ़वा के भंडरिया में टीपीसी के नाम पर लेवी वसूलने के आरोपी 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर में बैंक खाते से फर्जी तरीके से करीब 20,000 की निकासी, गांव के ही युवक पर आरोप। शेखपुरा के अबगिल गांव में आग की चपेट में आने से एक बच्ची की झुलसी। डीलर की शिकायत करने पर गोड्डा के रमला में महिला की पिटाई, डीलर और उसके बेटे पर मारपीट का आरोप। देवघर के पाथरडीह घाट से अवैध खनन कर रहे 7 ट्रैक्टर जब्त। बांका के चौना नदी के नजदीक पुलिस ने बालू से लदे 10 ट्रैक्टर किए जब्त। धनबाद में रैयतों पर हमले का वीडियो आया सामने, पत्थरबाजी के साथ हुई बमबाजी। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, 6 महीने मर चुके व्यक्ति के नाम पर जारी किया कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज का सर्टिफिकेट। पटना में संपतचक के कछुआर गांव में स्वास्थ्य कर्मियों पर जबरन टीका लगाने का आरोप। शेखपुरा में नियुक्त 12 डॉक्टरों में से अब तक सिर्फ 1 डॉक्टर ने दिया योगदान। पूर्णिया के रूपसपुर में नरसंहार पीड़ितों को अब तक इंसाफ का इंतजार।